सभी को नमस्कार। राम राम सारे भैया ने भाई, सभी को नमस्कार। पहले जुड़ जाइयो। धीरे धीरे कनेक्ट होंगे सारे। हाँ हाँ, आ जाओ भाई, सभी को राम 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 राम। आजकल कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को कुछ स्क्रीन ब्लैक क्यों है? वो हमेशा ही ब्लैक रहती है भाई साहब, शायद आप नए जुड़े हैं इसलिए। ना हमें चुनाव लड़ना, ना हमें पॉपुलर होना। हम पहले भी काम करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। नवीन भाई कुछ ना कुछ ज्ञानचंद आके गालियां देते हैं, कहते हैं कि तेरे 4 फॉलोअर बढ़ गए बन गए तो तू कुछ ज़्यादा हवा में हो रहा है, ये वो। उन निकम्मों ने क्या बताऊं मैं कि 10 साल तक पेज चला रहा हूँ यही, और आज से काम ना कर रहा। और नजफगढ़ के अच्छे के लिए काम करते हम। राम राम जी नरेंद्र यादव जी, बिल्कुल आपको 2 बार राम राम हमारी तरफ से। वो लोग ऐसे हैं जो ना खुद काम करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। अगर ऐसे इनमें किसी में दम हो, किसी भी एक में, तो मेन ज़्यादा समस्या पता है लोगों को किस पे आ रही है? वो सिगरेट वाली पोस्ट पे, एमआरपी वाली बात पे। हमने पहले मेंशन किया है कि एमआरपी की बात है यहाँ, लेकिन लोगों को सस्ते नशे दिखड़ा फलाना, मतलब उल्टे सीधे कमेंट कि तेरे क्या दर्द है दिखड़ा फलाना। इवनली लेडीज तक के कमेंट है ये कि तेरे को क्या जरूरत पड़ी कंप्लेंट करने की। तुम्हें 2 रुपये ना दूध ऊपर मिले ना तो थारे जैसे रोन लग जावे। तुम्हें ना 10 पैसे पेट्रोल बढ़ जाओ तो थारा आग लग जावे। फिर एमआरपी से ऊपर सरकार ने रूल बना रखा है, उस चीज़ पे हम बोल रहे हैं तो तुम्हें भी दिक्कत हो रही है। और इवनली ये भी कहते हो गरीब आदमी, वो गरीब आदमी है ना 5,000 तो एमसीडी ने देवे, और वही आदमी 5,000 पुलिस ने देवे, और वही गरीब आदमी 5,000 जिसके सामने खड़ा होता है उसको देता है। तो जो बड़े बड़े अधिकारी है ना उसका घर चलता है उनसे। तो जो ये ज्ञान झाड़ है ना, उनको वो है ना, कहीं भी किसी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा होता है ना तो उस पे मुंह फेर ले है, या चुपचाप खड़े खड़े वहां देखेंगे लुगाई से बन के। उन लोगों की बता रहा हूँ आदत, जो ये कमेंट कर रहे हैं ना। एक मैडम तो ये बोली कि शिकायत करने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है। और कुछ लोग इंस्टा पे भी कमेंट कर रहे हैं, कई जगह कमेंट कर रहे हैं। उन लोगों को देख के मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ये वो अभी जुड़े हैं या नए जुड़े हैं या पुराने जुड़े हैं। लेकिन नजफगढ़ के हालात, अगर भाई साहब तुम एक गड्ढा भी भरवा दो ना तो मैं पेज छोड़ दूंगा। जो जितने पै पै करने लग जाऊँ हर टाइम, बिल्कुल बिल्कुल। कुत्ते भोगते हैं, भोगने दो, लेकिन उन कुत्तों को समय समय पर टॉनिक देना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल विभिन्न प्रकार के कुत्ते हो रखे हैं और एमसीडी भी कुत्तों पे काम करने के विचार में है। और भाई हम समस्या हल करवाते आए हैं, करवाते रहेंगे। और कुछ ज्ञान झाड़ रहे हैं, वही नशा बेचा है जिसकी शिकायत करी, जिसकी चावला स्टैंड वाले की बात कर रहे हैं, वहीं से नशा बिकता है। और सबसे ज़्यादा नशा बिकता है, गिरोह है वो गिरोह। तुम्हें आधा नजफगढ़ में आधे क्या घेगड़े का भी नहीं पता लोगों को कि कहाँ क्या क्राइम होता है, कहाँ क्या नहीं होता। किसकी आधी पोस्टें तो डालते भी नहीं है। हम लोगों की समस्या मैसेजों में ही सोल्व करवाने की कोशिश करते हैं कि भाई उनके काम हो जाएं। और हमारे पास थैंक यू भी आते हैं, हमें दिखावा करना नहीं आता कि डाल दें भाई पॉपुलैरिटी चाहिए। एक बोला कि हाँ तेरे बोलने से कमेंट करने से ये हो जाएगा दिखड़ा प्लान, हवाबाजी कर रहा है। तो उन लोगों को भी कुछ बोलना चाहता हूँ मैं, भाई हवाबाजी करनी होती ना तो मैं भी छपरियों की तरह चुनाव लड़ रहा होता इस निगम पार्षद वाले में, ठीक है ना? उससे पहले लड़ लिया होता। हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की।
तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कोई कुछ कर रहा है ना तो उसको कर लेने दिया करो। मेरे घर ने कितने बंदूक ले काम है, कितनी धमकियां आम है, तम ओटन नाते मैं योटून ने भी। तो ये चीज़ें आजकल मेरे लिए ज़्यादा मैटर कर रही है, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है ना कि पेज चलाना आसान है। कुछ लोगों ने नए नए बनाने की भी कोशिश की, बना के चले भी गए, उनसे चले नहीं ना। हिम्मत ना है किसी की बोलने में। 1 मिनट में घर में पहुंच जाऊंगे, ट्रैफिक पुलिस के बारे में बोलेंगे तो भाई तेरे की दर्द है, राम राम भाई तरुण भाई, राम राम, तेरे की दर्द है। जब जाम लगा ना तो तुम ही सबसे पहले, अरे भाई जाम लग रहा है, 4 घंटे हो गए, दिकड़ा फलाना हो गया। ठीक है, कोई ट्रक वाला किसी ने मार कर चला जावा बिना नंबर प्लेट के, जब तुमने याद आवे हमारी। वैसे तुमने एक ने याद ना आवे किसी ने भी। हाँ, जो सपोर्ट करते हैं मैं उनके लिए देखो तत्पर रहता हूँ। वो ऐसा नहीं है कि मेरे को सपोर्ट नहीं करते लोग। मेरे को इतने ज़्यादा लोगों का प्यार है नजफगढ़ में कि मोस्टली लोग जानते हैं नजफगढ़ कन्फेशन। नजफगढ़ कन्फेशन कन्फेशन नहीं है, नजफगढ़ कन्फेशन एक ब्रांड है अपने आप में। और वो सब आपकी देन है, आप सभी लोगों की देन, और आप सभी का प्यार है, जिसकी वजह से काम भी होते हैं। ट्विटर से लेके हर जगह हम शिकायत, इवनली मैं तो लोगों को कहता हूँ कि भाई हमें शिकायत करने की जरूरत ना पड़े, कि आप खुद ही करो। हम प्लेटफॉर्म हम बताते हैं, माध्यम हम बताते हैं, आप करो। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि लोग फेस टू फेस नहीं लड़ना चाहते, तब लोग हमारे पास आते हैं। अभिनव भाई राम राम, राम राम। लोग हमारे थ्रू लड़ना चाहते हैं कि भाई हम अपना फेस नहीं दिखाना चाहते। तो भाई बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि पड़ोसी से पड़ोसी नहीं लड़ना चाहता, लेकिन उनकी शिकायत करने की, अब पड़ोसी खराब नहीं करना चाहता, अपना पड़ोस खराब नहीं करना चाहता, वो चीज़ें उनकी भी ठीक है। लेकिन पड़ोसी गलत भी करता है तो उसको भी सुधारना ज़रूरी है। अब ये पड़ोस वाला मामला ऐसा है, मेरे पास बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जिनसे मैं ही बहुत बार सोचता हूँ कि देखो ये मामले हमें नहीं, उनको कुछ सोल्व करवा लेने चाहिए थे, लेकिन होते नहीं है। बिल्कुल किरण डागर जी, बिल्कुल हम लगे हुए हैं, टेंशन नहीं लेते। लेकिन बहुत दिन हो गए थे आप सभी लोगों से भी बातचीत करने, मगर आज एक दिन काफ़ी समय से लाइव भी बातचीत भी नहीं हुई। कुछ समस्याएं हैं नजफगढ़ की। नजफगढ़ में एक टर्मिनल की हालत ऐसी है कि वर्ल्ड क्लास टर्मिनल है। नजफगढ़ में बस शेल्टर नहीं है, जिसमें मेन झाड़ोदा स्टैंड है। और इवनली छोड़ो, नजफगढ़ की समस्या है ना, कोई ऐसा समस्या सॉल्व करवाने वाले लोग हैं, वो लोग ये नहीं बता रहे कि नजफगढ़ में मंत्री कैलाश गहलोत के ऑफिस के सामने ही, इधर तो है कैलाश गहलोत जी के ऑफिस के सामने है ना, वो तो वहाँ तो है शेल्टर, बस शेल्टर, लेकिन अपोजिट साइड में बस शेल्टर ही नहीं है। ये एक मंत्री के ऑफिस के सामने का हाल है, जो ट्रांसपोर्ट मंत्री है खुद। और नजफगढ़ में फिरनी पर एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पाइपलाइन लीक ना हो। ठीक है, लोग गड्ढों में लोग खड़े होते हैं ना, स्टैंड के पास ही गड्ढे हो रखे हैं, स्टैंड के पास पाइपलाइन लीक है। झाड़ोदा बस स्टैंड, थाने रोड के ऊपर, ठीक है, गौशाला, तीनों जगह ऐसी हैं जहाँ पर बिल्कुल है। भाई अमित काम कर रहा है, हाँ कर रहा है, कई जगह देखा भी है, लेकिन मैं किसी राजनीति का पक्षधार नहीं हूँ, किसी पर्टिकुलर आदमी का। हाँ काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करेंगे तो भाई जनता वोट देगी और जनता चुनेगी। जनता ने चुना है तो अच्छा, साफ सफाई के काम के लिए चुने हैं तो बिल्कुल वो ज़रूरी भी है। हाँ, उनके पोस्टर लगे थे, लोगों की दीवार गंदी हुई थी, मेरे पास मैसेज आए थे जो गलत थे, वो मैंने उनको मैसेज भी किया तो उन्होंने बोला आगे से ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीज़ें भी अच्छी हैं कि आदमी तक वो चीज़ें पहुँचती है। मेरे पास हर निगम पार्षद का नंबर है, एमएलए तक का नंबर है, मंत्री को भी मैसेज करते हैं हम हर कंप्लेंट की, उसके बाद डालने की हमें ज़रूरत पड़ती है तब वो नहीं सुनते। दिल्ली गेट का बुरा हाल है, बिल्कुल जाम, वो तो गायब रहते जी। मामाओं की मत पूछो, मामाओं को सिर्फ जब उगाई करने का समय होता है तब उन्हें वो दिखते हैं, उसके अलावा उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, ना जाम से कोई मतलब नहीं है, उनको एम्बुलेंस से कोई मतलब नहीं है, उनको फायर ब्रिगेड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और रही बात सवाल पूछने की, आम आदमी पार्टी सत्ता में है इसलिए उनसे सवाल पूछा जाता है। एमसीडी में बीजेपी सत्ता में है, नजफगढ़ में, मैं नजफगढ़ की बात कर रहा हूँ, तो बीजेपी से सवाल पूछे जाएंगे। देखो जहाँ जिसके सवाल बनते हैं हम सीधा ठोक के बोलते हैं। गुलाब एमएलए को रोड, बिल्कुल मैं पर्सनली मैसेज करता हूँ पेज के नंबर से, रिप्लाई आए चाहे ना आए, उसके बाद मैं डालता हूँ, शिकायतें भी डालता हूँ, ट्विटर पे भी शिकायत देख सकते हैं आप, हर जगह की शिकायत डलती है। यस भाई, आप बिल्कुल चेक भी कर सकते हैं, इवनली फॉलो भी कर सकते हैं। हम आज से नहीं है, इवनली 2 ट्विटर हैंडल मेरे जा भी चुके हैं इसी चक्कर में,
के लोग रिपोर्ट भी कर देते हैं। हम क्लस्टर की कंप्लेंट करते हैं तो लोग, कुछ क्लस्टर्स के ग्रुप हैं, देखो ऐसा नहीं कहता मैं क्लस्टर में सारे बुरे लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनको बुरा ही बोला जाएगा, अच्छा नहीं बोला जाएगा। पुलिस विभाग में भी अच्छे लोग हैं, उनको अच्छा ही बोला जाएगा, उनको बुरा नहीं बोला जाएगा। जो बुरे हैं उनको ही बुरा बोला जाएगा, जो भ्रष्ट हैं उनको ही भ्रष्ट बोला जाएगा। गंजे ने रोड पे गाड़ी खड़ी करी तो व्हाइट लाइन के बाहर जो दूसरों की गाड़ियां उठाता है, जो सीट बेल्ट नहीं लगाता, उसके बारे में बोला गया तो बिल्कुल सही बोला गया। इवनली मेरे पास वीडियो तक है और मैंने ट्विटर पे चढ़ाई भी है कि उसने बहुत बार, वो ड्रेस में भी होता है, उसका काम है ड्रेस पहन के, दिल्ली पुलिस की ड्रेस है 1 स्टार, लेकिन वो कभी नहीं पहनता। ये आधे लोगों को नहीं पता, आधे नहीं 60 से 70% लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो प्राइवेट है या सरकारी है। इवनली ये चीज़ें मुझे ही पता है सिर्फ, क्योंकि मैंने तो देखा है और जिन लोगों ने देखा उनको पता होगा। फ्लाईओवर की क्या प्रोग्रेस है? फ्लाईओवर की अभी प्रोग्रेस तो देखो, जैसे कुछ आता है। यूटी पैक ने अभी पास नहीं किया है, यूटी पैक जैसे पास करेगी वैसे ही मैं आपको फर्दर अपडेट दे दूंगा। मेरे पास जैसे जैसे, मैं आपसे ज़्यादा थोड़ा कनेक्टिव में रहता हूँ, क्योंकि मैं आरटीआई वगैरह, मेल वगैरह हम कॉन्टीन्यूसली अधिकारियों को और विभागों को करते रहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए हम करते रहते हैं जी। नशा एक मुख्य चीज़ है जी अनिल भाई। नशा, गैंगस्टर, मारपीट, ये तो आम हो गया नजफगढ़ में। इन भाई नशा तो ऐसी चीज़ हो रही है नजफगढ़ में, नजफगढ़ एक नशे का अड्डा बन चुका है। मैं गलत नहीं कहूँगा, उड़ता नजफगढ़ बोला जाए तो कोई बुराई चीज़ नहीं है। हर गली में मिला है भाई, हर एक गली में, जिसमें पुलिस प्रशासन सबसे नंबर 1 में शामिल है, जिसमें मेडिकल वाले पूरी तरह शामिल है। इनका ही स्कैंडल है सबसे बड़ा। धमकियां भी आती है मेरे को इवनली कॉल तक करके बोला गया जब वो वीडियो डली नांगलो स्टैंड वाली, कि तूने क्यों डाली, तेरे को क्या दिक्कत है। तो वो चीज़ें मेरे सामने आती है भाई। नवीन पैलेस वाला सीवर वाले का भाई कंप्लेंट की थी, जगह जगह गड्ढे छोड़ गए। भाई एक बार वीडियो भेज देना विशाल भाई, मैं वीडियो या फोटो जो आप भेज सको, और लोकेशन भेज देना। इवनली मैं उस पर खुद बोलूँगा और कंप्लेंट भी करूँगा। आपकी प्रॉब्लम हर सॉल्व होती है, लोगों को पता है, मेरे को थैंक यू बोलते हैं। ऐसे थोड़ी लोग जुड़े हुए हैं, लोगों के काम होते हैं इसलिए वो जुड़े हुए हैं। और लोग देखो, आप जैसे भाई बहन, जो मेरी माताएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अंकल, बहुत लोग मेरे से मिलने के लिए बोलते हैं। देखो मेरे को मिलने से कुछ नहीं है भाई, मैं काम करता हूँ, काम करता आया हूँ और हमेशा करूँगा ना। मेरे को किसी से कुछ नहीं। कुछ बीच में प्रमोशन के लिए मैंने डाला था, क्योंकि लोग बोलते थे कि लोकल का तो प्रमोशन कर दो। तब मैंने बोला कि चलो, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की, बहुत लोगों ने मैसेज इतने आते हैं कि प्रमोशन कर दो भाई, हमारा प्रमोशन कर दो। तब जाके मैंने प्रमोशन स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने इवनली, बहुत लोग मेरे को बोलते कि फेक आईडीज, कुछ सीन पोस्ट, रियल आईडी अप्रूव। भाई हमने कुछ वैसी पोस्ट होने लगी थी, इसलिए अभी पोस्ट अप्रूव फेक आईडी से होती है, वो हम डिलीट कर देते हैं। आप रिपोर्ट कर दिया करो, हम डिलीट कर देंगे ग्रुप से। पवन भाई वैसे ट्रैफिक वाले सही काम करे तो फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अवैध कब्जा और एमसीडी और ट्रैफिक अगर अपना काम करे, इसमें एसडीएम की भी देखो एक भूमिका है। अवैध कब्जे में उसको भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो लेते नहीं है, कभी भी नहीं। एडवोकेट दिनेश शर्मा जी, थैंक यू। उनको लेना चाहिए, लेकिन संबंधित अधिकारी सबसे निकम्मे हैं, चाहे कोई भी विभाग क्यों ना हो। आजकल दिल्ली पुलिस ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी एमटीएनएल के ऑफिस के अंदर जाके रिश्वत लेते हैं। उनको ये लगता है हमें पता नहीं। चाय वाले के पास उनकी रिश्वत जमा होती है कहाँ पे, वो मैं बताता हूँ, गौशाला के सामने। मेडिकल स्टोर होती है खैरा मोड़ पे। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जो हमें अच्छे से पता है। एक टेंट हाउस है जड़दो स्टैंड, वहाँ मैं इनको बोलूँ तो वो इनका ससुराल है, ये सारे दिन उत्ते बैठे मिलेंगे। नांगलो स्टैंड पर बस स्टैंड नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बस स्टैंड है ही नहीं। मंत्री जी सिर्फ हवा में तीर मार के, और अब कुछ दिन से मंत्री जी नहीं आने लगे ना। जब तक मंत्री जी आए ना, नजफगढ़ की सड़कों पे एक भी गड्ढा नहीं था। जिस दिन से मंत्री ने आना बंद करा, 2 विभाग फालतू मिल गए तो मंत्री ने आना बंद करा, वैसे ही गड्ढे शुरू हो गए। नजफगढ़ फिरनी रोड पाड़ दिया गया, ठीक है, जगह जगह गड्ढे हो गए। अगर पाइपलाइन लीक है तो उस पाइपलाइन को ठीक नहीं किया जाता, उसके ऊपर रोड बना दिया जाता है। हम शिकायत करते हैं, इतनी रिमाइंडर करते हैं, राष्ट्रीय कूड़ादान भी हट जाएगा,
पिछले निगम पार्षद मीना तरुण ने भी कोशिश की, उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और अमित जो अभी है उसका भी बड़ा योगदान है। देखो सबसे ज़्यादा तो पिछले पार्षद का योगदान है, नेक्स्ट का तो अभी क्रेडिट तो दोनों को ही जाएगा। देखो मैं जिसका काम है उसने किया है उसको बोलना पड़ेगा, मैं उन दोनों को बोलता हूँ क्या उनका काम है। उधर हेल्थ सेंटर के सामने जो कूड़ादान था वो हटवाने का नीलम जी का काम था, तो उनको भी बोला जाएगा, देखो उनका श्रेय है वो जाएगा। और जहाँ भी सफाई नहीं होती वो बिल्कुल बोला जाएगा। सब्जी मंडी पूरा रोड घेरा हुआ है, बिल्कुल जी एमसीडी को जाता है, जो इनके दुकानों के सामने खड़े होते हैं उनको जाता है पैसा, साफ मुंह पे बोल रहा हूँ, उनको पैसा जाता है। मंडी से इवनली मैंने मंडियों की शिकायत डाली तो मंडी में जो सब्जी की रेडी लगाने वाली होते हैं ना, वही कमेंट करके या मैसेज करके धमकियां देते हैं। एक इवनली मेरे पास एक बच्चा ही है मेरे हिसाब से, तो उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, उसने इंस्टा पे धमकी दी कि तेरे क्या दर्द है, जब लोगों के दर्द नहीं है। तो लोग जाम में फंसते हैं जब, तो लोगों के तो दर्द होता है ना, कि जहाँ 10 मिनट लगती है वहाँ आधा घंटा लगता है। और सबसे ज़्यादा गांवों में, जी बिल्कुल इस टाइम तो गांवों में चरम सीमा पर है। सबसे ज़्यादा जो अवैध रूप से शराब बेची जा रही है वो गांवों में ही है। रेडी पटड़ी वालों से जी 500 का रेट चेंज हो, 500 का भी है, कुछ जगह 1000 का भी है, सब्जी मंडी जैसी जगहों पे 1000 दूर भी है। और पुलिस वाले अलग लेते हैं, एमसीडी वाले अलग लेते हैं, और बाकी भी अलग लेते हैं। मैं नहीं कहता कि वो पार्षद लेता हुआ कोई क्या लेता होगा, लेकिन उन अधिकारियों ने एक चमचा छोड़ा हुआ है, हर वार्ड के साथ एक चमचा है, वो चमचा इकट्ठा करके लेके जाता है। और चमचे को इकट्ठे करके कौन देता है, वहीं के जो इनके मार्केट के एसोसिएशन के जो फलाने हैं ना, जो पद बना के बैठे हैं, एसोसिएशन बना के बैठे हैं, जिनकी वजह से ये रोड से ये हटती नहीं है। क्योंकि चुनाव, सत्ता, पैसा, ये सब चीज़ें ये लोग शो नहीं करेंगे कभी भी। ये चीज़ें मेरे पास तो ऐसी सबूत हैं। जो कॉलोनियाँ कटती है अवैध, सबसे ज़्यादा खाते हैं इसमें एसडीएम, सबसे ज़्यादा मंत्री खाते हैं सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि पार्षदों के पास नहीं होता, सही इनके पास भी होती है, ऑफर इनको भी किया जाता है। कॉलोनी कटती है, आप जैसे लोगों की जेब और गला काटा जाता है, फिर वही कॉलोनी गिरती है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि आप लोगों को ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट करना है ना। फिर बाद में आप लोगों को कनेक्शन नहीं मिलता, निकड़ा पलाना। अरे जहाँ सही प्लॉट है, जहाँ पक्की कॉलोनियाँ हैं, वहाँ देख के लीजिए भाई साहब, मेरा यही कहना है। नहीं 1500 रेट है। अच्छा नरेंद्र भाई साहब, आप देते हो क्या कहीं इवनली? अगर देते हो तो मेरे को बताना ज़रूर मैसेज में या कमेंट में, जहाँ भी आप बताना चाहो, या आपके कोई जानने वाला देता होगा 1500 रेट, मैं मानता हूँ। क्योंकि ये इतने खाते हैं, इनके पेट है ना भ्रष्टाचार खा के नहीं सूझे हुए, नोट खा के सूझे हुए हैं। और 2 आदमी बाजार में ऐसे हैं जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते, जो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स का घपला करते हैं। आज मैं सारी पोल खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ऑनलाइन आया हूँ, मेरे पास रहता है, मेरे पास मटेरियल इतना रहता है कि मैं पोस्ट करने बैठूँगा ना तो पूरे दिन पोस्ट होती रहे। भाई एक काम कर दे, ये दोराड़ा वाला रोड पे बस खड़ी रहा, जिसकी वजह से दुनिया भर के एक्सीडेंट हुआ है। भाई एक काम करो राजू भाई, 3-4 दिन वीडियो बना के दे दो, फोटो क्लिक करके दे दो। अगर ये खड़ी हो जाए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि ना हो रोड पे, रोड से नीचे खड़ी हो। देखो जहाँ स्टैंड नहीं है, जहाँ से बैक आती है, वहाँ इनको साइड में खड़ी करनी चाहिए। और एक्सीडेंट होते हैं तो बिल्कुल प्रशासन को और हमको भी ये सूझ लेनी पड़ेगी। देखो हम किसी के लिए काम नहीं करते, हम जनता के साथ है, और जनता की ही समस्या और हमारा काम अपडेट पहुंचाना और जनता की समस्याओं पर काम करना है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। आप सभी भेजिए, क्योंकि हमने कोरोना काल में बहुत काम किया है, बहुत लोगों की मदद की है। उन लोगों के मैसेज आज भी देखता हूँ ना, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं भाई साहब आपने हमारी उस समय मदद की थी। मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, बहुत जगह आते हैं, आज भी लोगों की होते हैं। और मैं किसी भी एरिया की समस्या डालता हूँ ना तो सबसे पहले पार्षदों के मैसेज आते हैं। इवनली व्हाट्सएप कॉल पे लोग जीने नहीं देते मेरे को। गौशाला की शिकायत हो चाहे कोई सी शिकायत हो, इतनी धमकी आती है जिसका कोई ओर नहीं है। बाकी आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे। और मौसम भी थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी थोड़ा मौसम चेंज हो जाता है, तो सभी कृपया अपना ध्यान रखें। आप सभी सकुशल रहें, मेरी यही उम्मीद है। और नजफगढ़ के बेहतरी के लिए प्रयास करते रहेंगे, करते आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नजफगढ़।